हर दिन की तरह जेनी आज भी अपना शू स्टॉल लेकर निकल गया था। गलियों गलियों में बेचते हुए उसे आज जल्दी से बड़े वाले स्ट्रीट की ओर जाना था और मार्केट से होकर जल्दी से आज घर वापस आना था, क्योंकि पूरे साल जेनी जिस चीज़ का वेट करता था वो तो आज आ गया था, बड़ा दिन यानी क्रिसमस। तो आज जेनी के प्लान में बस इतना था कि चर्च वाले रोड से होते हुए उसे जब वहाँ से मार्केट जाना है तो पास वाले बेकर शॉप से एक अच्छी सी केक लेना है, क्योंकि पूरे साल जेनी हर दिन 10 रुपीज़ सेव करता था। पता है क्यों? ताकि वो इस 300 रुपये में से एक केक ले सके, अपने छोटे भाई के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट, एक छोटा सा कोई खिलौना ले सके और अपनी मम्मा के लिए एक प्यारी सी ईयररिंग। जेनी एक बहुत ही संभला हुआ, प्यारा सा, ईमानदार और मेहनती बच्चा था, जो अपने घर की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाता था। क्योंकि उसका भाई अभी बहुत छोटा था, तो इसलिए उसकी मम्मा उसके भाई का केयर करती थी और उसके फादर के जाने के बाद ये सारी जिम्मेदारी जेनी के ऊपर ही आ गई थी। लेकिन जेनी जो था वो दिल से बिल्कुल शहंशाह था, साफ दिल का। ज़िंदगी परिस्थिति तो बहुत ही विपरीत लाकर रख दी थी, वो कहाँ से कहाँ आ गए थे। लेकिन फिर हिम्मत से और सूझबूझ से जेनी ने एक छोटा सा शू स्टॉल शुरू किया था। गली गली में जाता और ये प्यारे प्यारे शूज़, कोई रेड, कोई येलो, कोई ब्लू कलर के शूज़ बेचता। उसके शूज़ के प्राइस भी फिक्स्ड थे, 50 रुपीज़ ईच पेयर। और उसके हंसमुख और प्यारे स्वभाव के वजह से जेनी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद भी मिलता था। क्योंकि जेनी को हर रोज़ मेहनत करके ये शूज़ बेचने होते थे, तो वो अक्सर ही चर्च में प्रेयर्स में नहीं जा पाता था, पर वो इतना ज़रूर करता कि हर संडे वो चर्च के प्रेयर में हाजिर हो। पार्क के कॉर्नर में जेनी, उसकी मम्मा और उसके भाई का एक छोटा सा घर था, एक रूम का घर, जहाँ वो रहते थे। और चर्च के बगल में जो एक छोटा सा कैफ़े था, वहाँ उसकी मम्मा सुबह और शाम बस सफाई करने जाया करती थी। क्योंकि जेनी का भाई छोटा था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मम्मा लेती और जेनी घर संभालता। इनकम जेनी के थ्रू आता था, इसलिए वो इन शूज़ को बेच बेच कर अपना घर चलाया करता था। पर 10 साल का ये जेनी दिलदार बहुत था। आज बड़े दिन जिसका वो पूरे साल इंतज़ार करता, क्योंकि आज उसे अपनी फेवरेट केक जो खाने को मिलती। और फिर चर्च के बाहर सांता भी तो आते थे, जो प्यारे प्यारे प्रेजेंट्स लेकर आते थे। सारे बच्चे मिलकर आज चर्च ज़रूर जाते। ले लो शूज़ ले लो, ऐसे ही आवाज़ में जेनी आज खुशी से झूमते हुए अपने स्टॉल को लिए हुए इन गलियों से गुजर रहा था। एक सिंपल एंड सॉर्टेड जेनी केक लिया और उसके बाद मार्केट से अपनी मम्मा की ईयररिंग्स और अपने भाई के लिए एक छोटा सा क्रिसमस प्रेजेंट भी लिया, जिसे उसने रेड कलर के रैपर से बहुत सुंदर से पैक कराया। और वहाँ से गुजरते हुए वो जा पहुँचा प्राचीन देवी मंदिर के किनारे, क्योंकि वहाँ अक्सर उसके शूज़ बहुत सारे लोग लेते थे। तो बस वो वहीं आज सोचा कि स्टॉल लगाऊंगा, थोड़ी देर आज यहीं बैठना है और उसके बाद फिर मस्त आज घर चले जाना है, क्योंकि आज तो है जेनी का फेवरेट क्रिसमस, बड़ा दिन। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज क्रिसमस के दिन जीसस का जेनी को इतना प्यारा गिफ्ट मिला कि आज उसके स्टॉल से पूरे 10 पेयर शूज़ बिके थे। ऐसा आज से पहले कभी ना हुआ था कि एक ही दिन में पूरे 10 पेयर बिक जाएं, और जेनी बहुत खुश था। शाम के 3 बजने से पहले पहले ही जेनी ने सोचा कि अब घर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब क्रिसमस वो सेलिब्रेट करेंगे। जब जेनी वापस जाने लगा, ट्रैफिक बहुत थी और इसके वजह से जेनी ने सोचा कि क्यों ना मैं पीछे वाले रास्ते से, जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ से होते हुए मैं जल्दी से अपने घर को पहुँच जाऊँ, ताकि ये मेन रोड को आज स्केप करूँ,
क्योंकि आज उसे और शूज़ नहीं बेचने थे। उसे तो थी जल्दी बस अपने घर जाने की। पर किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। जेनी जब इस स्लम एरिया को पास कर रहा था तभी उसने देखा कि फुटपाथ पर एक फैमिली है, और एक नहीं ऐसी 2-3 फैमिलीज़ हैं जो ठंडे में यूं ही फुटपाथ पर अपने दिन गुजार रहे हैं। खाली पैर, कुछ थोड़े से कपड़े के साथ वो ऐसे ही उस ठंड में खड़े थे। और जेनी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, जिसका दिल बहुत उदार था, उसने सोचा कि जीसस का दिया हुआ उसके पास सब कुछ है। उसकी माँ है, उसके भाई हैं, और उसका ये प्यारा सा शू स्टॉल जो उसके सारे सपने पूरे करता है। तो क्यों ना आज बड़े दिन के दिन वो भी थोड़ी सी चैरिटी करे। यूँ तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना थी कि वो चैरिटी करने का सोच भी सके, पर आज उसने सोचा कि जीसस को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आज बड़े दिन मैं इस फैमिलीज़ के लिए सांता क्लॉज बनूं। और फिर क्या था, जेनी ने उठाए अपने स्टॉल से शूज़ और उन सब के खाली पैरों में उसने वो जूते पहनाए ताकि इस ठंड में उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। जो जेनी से हो पाया उसने आज वो किया। और इसके बाद यकीन मानिए, इतना खुश नाचता हुआ जेनी आज अपने घर पहुंचा। और ये 6 पेयर शूज़ जो उसने आज चैरिटी किए थे, उसे मालूम था उसे इसके बदले भी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन फिर जेनी जानता था कि उसके साथ हैं उसके भगवान, उसके जीसस। घर आकर अपनी मम्मा के साथ ढेर सारी खुशियाँ बांटी और जेनी ने मनाया ये वाला बड़ा दिन, ये वाला क्रिसमस। जेनी के फिनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उन्हें जूते पहनाना ये उसके लिए बहुत बड़ी चैरिटी थी, जो शायद उसने पूरे साल भर की चैरिटी एक ही बार में कर दी। इससे ज़्यादा जेनी अफोर्ड नहीं कर सकता था, पर उसने जो किया वो शायद किसी के ज़िंदगी में और रंग भर दिए। आज क्रिसमस के दिन जेनी किसी और के जीवन का सांता क्लॉज भी बना और साथ ही साथ किसी के नंगे पाँव को ढक भी दिया। भले ही जेनी रोज़ प्रेयर करने ना जा पाता हो, पर सच्ची ईश्वर की सेवा वही है कि जो हमारे से हो सके उसमें हम मिल बांट कर खाएं। कमाते हम ज़रूर हैं, पर उसमें अंश सभी का होता है। आज किसी के लाइफ के सांता क्लॉज आप भी बने, किसी एक के चेहरे पर मुस्कान लाएं। वो कोई भी हो सकता है। आप सभी को बड़े दिन क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टे ब्लेस्ड। मैरी क्रिसमस।